रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग रामचरित कथा चौपाई में भक्तों को सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसका हिंदी में भी बताऊंगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। सनई वैखलई परई बांधन करई, खाल कड़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहिम सकई वै सुनूर गौरी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्व के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकर ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर विनाशी न जाई, जिमें ससी हते मैं उपल विलाई। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा परसिद यधम ग्रहेतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभोदय उन्नति प्रसिद्ध, अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय सतत सुख गौरी, विश्व सुखद में इंद्र तुम्हारी। परम धर्म श्रुति विधि इंद्र, पर निंदा समय अगन गिरीजा। और संतों का अभुदय सदा ही शुक्र होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। अरे गुरई निधक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावदन हो सोई। दीज निधक बहु नरक भगकारी, जग जय मय वायस शरीर धरी। शंकर जी गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सूर श्रोति निंदक जय अभिमानी, रोध नरक बराय देवरानी। होई उलुग संत निंदर, मोहन सबीर ज्ञान भानुगर। जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रोरब नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि पीरी होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जल करई, ते चमगाद रही होई अवध रही। सुलभता अवमान रोगा, जिन दे पावेगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। तात अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि नहीं कर मूल, तिन ते बोने उपजय भवशूल। कम बद को भैलो भरो, क्रोध विधनि दई छाद जोरा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं
काम वाद है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कब है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती थिलाया रहता है। प्रीत करे जो तीन भाई, उपजय सैन्य बाधय दुखदाई। विजय मनोरथ दुर्गवनो, ते सब सोलय नाम गो जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक शनिभाव रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाली जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वो अपार है। ममता कंडो ईर्षोई, हरस विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देगे जरहि सही जाई, कुष्टई दुष्टदा मन गुडलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या ढा खुजली है, हर्ष विषाद गली की रोगों की अधिकता है। गल गंड कंठमाला या घेगा आदि रोग हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही सही है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड़ है। धम्म का बड़ बदमान त्रिश सहत्राव उदर बीरदय अधिभारी, त्रिवेदेशना धरन दिहारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर बिरदी जलोदर रोग है। तीन प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। जिगे विधि जर मत जरगा, कहा लगे कहा रोग अनेगा। मत्सर अभिक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक कहूं। एक व्याधि बस नरम रही, असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संत जीव कहो, सुख मिले समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तवो, ज्ञान जग जबदान। भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। ये विधि सगल जीव जग रोगी, सो हरस भय प्रीत वियोगी। मोल जो रो गई गजुग में गाए, आये सब आगे लगे बिरल न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने दई चीज कजु पापी, नाशन पावे जन बरिदावी। विषय कुपाध्याय पाए गोरे, मुने हो ये दय कौन रे बाबू रे। प्राणी को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथि पाकर
ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम कृपा सही सब रोग जो ये भान बने सजोगा सदगुरु वेद भजन विश्वास सहजमयन विषय के आशा। यदि श्री रामचंद्र की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सत गुरु रूपे वेद के वचन से विश्वास हो, विषय की आशा न करे, वही सयस परहेज हो। रघुपति भगति सजीवन मुनि अनापान सरदा मधुरी यही विधि भले सरगन साई नायद जतन कर नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन मेरे जग साई जब उर बल विराग अधिकाई सुमति सुदा बाल निदगनाई बेजयाल दागई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जाना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख निद नई बढ़ती रहे और विषय की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। बीमल गाने जले जब सुनाई तब राम भगदुर छाई शिवय जैसो गई सन गादे नारद जे मुनि ब्रह्म विचार। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मादय कल नायक करे राम बद गजने श्रुवते पुराण सब ग्रंथ गाये रघुपति भगति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट बीड़ई जावई बरबारो बंध्या सुत बरु कावई मारो फूल नवर बहु विधि फूलो जीवन लास गए हरे बल्द गोलाम। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रिशो जोई मरु मृग जल बोलो भर जामने सशीष विषानो अंधकार वर रवय न सावे राम विमगन जीव सुख पावे। मृग तृष्णा की जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमत अनल बरगन बर होई विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बात है,
चाहे जो हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बारी मर्दे गिरद होई बरु सिगता देव वरुते, बिनु हरि भजन न भव तरियो यो सिद्धांत अबेर। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पीने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार भी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। मसकहि करहि बिरच बरहु, मसगहि तेहि अस बिचारी तज सो, राम भजहि परवीन। पर हो मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मंगल भवन मंगल हरि, दशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल भवन सुध हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साचे दरबार की जय।